दोस्तों, आज है 15 मार्च और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है संबंधित गेहूं उत्पादन से। भारत में जो है 5 राज्य देश का कुल 85% जो है उत्पादन करता है गेहूं का। गेहूं के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। इससे संबंधित प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, तो ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में भारत में जो है प्रथम स्थान पर है। यहाँ जो है 31.67% गेहूं उत्पादन होता है। वहीं पर मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर, पंजाब जो है तीसरे स्थान पर है, हरियाणा चौथे स्थान पर है। यहाँ पर ये भी बता दें कि पर हेक्टेयर या प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जो है हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब पहले स्थान पर है। मतलब छोटी सी भूमि पर 1 एकड़ पे ही ज्यादा गेहूं उत्पादन, तो उसमें जो है पंजाब पहले है। ओवरऑल जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान है। ऐसे देखें तो गेहूं उत्पादन में जो है विश्व में चीन जो है पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पर है। ये भी याद रखेंगे वर्ल्ड लेवल पे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है चुनाव आयोग से संबंधित। चुनाव आयोग जो है भारत में 1993 से जो है त्रिस्तरीय जो है चुनाव आयुक्त होता है। उसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो है अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो है उनका पोस्ट जो है वो रिक्त था, अब उनको जो है भर दिया गया है। तो वो 2 कौन कौन से हो गए हैं, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, ये 2 नियुक्त हुए हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और ये 25वें जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का जो है भारतीय संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 324 से लेकर 329 तक जो है इसका वर्णन है। 324 से 329। और इसका गठन कब किया गया है, 25 जनवरी 1950। यही कारण है कि 25 जनवरी को हम लोग जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पर 1-2 तथ्य और भी याद रखेंगे कि अभी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को कितना 2.5 लाख रुपया जो है मिलता है। 2.5 लाख रुपया इनका वेतन जो है ये है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन किसके रेकमेंड पे, तो पीएम के रेकमेंड पे, प्रधानमंत्री के। और इस प्रधानमंत्री के रेकमेंड पे जो है करता है। इसमें जो अभी नियुक्ति जो समिति की गई, तो उसमें प्रधानमंत्री थे विपक्षी पार्टी जो अधीर रंजन चौधरी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ये सब जो है में शामिल थे। तो ये याद रखेंगे। अब जो है पूरा का फुलफिल हो चुका है चुनाव आयुक्त का। और ये भी आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है इसका कार्य का वर्ष कितना होता है, ये 6 वर्ष के लिए होता है और 65 वर्ष ये होता है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त का जो है 6 वर्ष और 62 वर्ष जो है ये होता है इनका कार्यकाल। और ये बीच में जो है अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। इस्तीफा किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को, ये भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित जो है वो उससे संबंधित समिति का गठन किया गया था, जिसके कि अध्यक्ष कौन थे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इसके अध्यक्ष थे। इसने अब जो है अपनी समिति जो है कोविड समिति, जो कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए नियुक्त किया गया था, उन्होंने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और ये कहा है कि
यहाँ जो है 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए पूरे राष्ट्र में। पहले चरण में क्या होना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा का जो है चुनाव होना चाहिए, और दूसरे में नगरीय निकाय और पंचायत का जो है ये चुनाव होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इन्होंने जो अपनी एक देश एक चुनाव से संबंधित रिपोर्ट दी है, उसमें 8626 पृष्ठों का रिपोर्ट जो है इन्होंने दिया है, और ये भी कहा है कि दूसरे चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 100 दिन के भीतर व निकाय व पंचायत का चुनाव हो। भारतीय चुनाव आयोग राज्य आयोग के एकल मतदाता सूची और मतदान फोटो पहचान पत्र भी तैयार करे, और अगर सदन समय से पूर्व भंग हो जाए तो नए सिरे से चुनाव के लिए बाकी समय से हो। मान लीजिए कि चुनाव हुआ 5 वर्ष के लिए लोकसभा का, विधानसभा का या अन्य किसी पंचायती का, लेकिन 5 वर्ष के चुनाव हुआ और किसी कारण जो है ये भंग कर दिया गया, तो अब जो बचा हुआ वर्ष है, मान लीजिए कि 3 वर्ष कार्य कर चुका है सरकार, तो 2 वर्ष के लिए ही अब सरकार चुनी जाएगी। फिर जो 2 वर्ष बाद पुनः नई सरकार चुनी जाएगी। ये भी रिकमेंड जो है किए हुए हैं। यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें, अगर ये लागू होता है तो कमेटी ने ये कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 83 संसद की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभा की अवधि में जो है संशोधन करना पड़ेगा। वहीं चूंकि एक वोटर लिस्ट बनाने की सिफारिश की गई है, तो संविधान का अनुच्छेद 325 में जो है उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी आपको हम बताते चलें कि इस समिति में जो है 7 सदस्य थे। कोविड समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और 6 सदस्य ही बच गए थे। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, और 15वें वित्त आयोग के जो है पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, और पूर्व सतर्कता आयोग संजय कोठारी जो है इसमें शामिल थे। जबकि अर्जुन राम मेघवाल को जो विशेष आमंत्रण पर इनको बुलाया गया था। तो ये भी कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं ये भी याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न BPSC में जो है पूछ लिए जाते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है UN से संबंधित। UN ने अपनी एक जो है रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट जो है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक। और इस मानव विकास सूचकांक में भारत जो है 134वें स्थान पर जो है रहा है इस बार, और एक स्थान का जो है इजाफा हुआ। इससे पूर्व जो है 135वें स्थान पे था। यहाँ पर ये भी बता दें कि UN ने ये भी कहा है कि भारत में जो है 5 साल औसत आयु जो है बढ़ गई है। जो औसत जीवन प्रत्याशा है वो भारतीयों का 66.7 वर्ष हो गया है। ये भी याद रखेंगे आप लोग, ये इम्पोर्टेंट तथ्य है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि भारतीयों की प्रति व्यक्ति आमदनी जो है $6,951 हो गया है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आमदनी। क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है सिंधी ड्राई पोर्ट के बारे में। सिंधी ड्राई पोर्ट कहाँ है, तो ये वर्धा जिले महाराष्ट्र में है। ये आप लोग याद रखेंगे। और ये कहा जा रहा है, और ड्राई पोर्ट क्या होता है, ड्राई पोर्ट जो है एक मुख्य भूमि पर ही एक ऐसा जगह होता है जहाँ की आयात निर्यात के लिए सुविधाएं होती है। वहाँ आयकर से जो आय से संबंधित है
जो कि एक पोर्ट पर जिस तरह से टैक्स लिया जाता है, तो वो टैक्स अधिकारी भी यहाँ पर जो है रहते हैं। इस सिंदरी ड्राई पोर्ट से बनने से क्या होगा कि बांग्लादेश से माल भेजने और लाने में जो है सहूलता होगी। इस तरह के प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। अब एसआई का एग्जाम, एसआई का मेन एग्जाम आप दिए होंगे तो उसमें जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये याद रखना, सिंदरी ड्राई पोर्ट कहाँ है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है मुंबई जो है 42वीं बार रणजी ट्रॉफी जीत लिया है। हाल ही में जो है रणजी ट्रॉफी का आयोजन भारत में किया गया था, उसमें जो है सबसे ज्यादा बार 42 बार मुंबई जीत चुका है रणजी ट्रॉफी को। और उसके बाद जो है कर्नाटक दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे दिल्ली, जिसने कि रणजी ट्रॉफी को ज्यादा बार जीता है। यहाँ पर ये भी बता दें कि रणजी ट्रॉफी जो है मुंबई ने 8 वर्ष बाद जीता है। किसको? तो विदर्भ को जो है हराकर। ये भी याद रखेंगे आज का आप लोग। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ईट राइट कैंपस से संबंधित। ये जो है भारत सरकार द्वारा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने से संबंधित है जेलों में, और इसके तहत जो है तिहाड़ जेल सबसे अच्छी कैटेगरी में जो है रहा है। उसके बाद देखेंगे आप सेंट्रल जेल गया, ये वो जो है उसकी अच्छी स्थिति रही है ईट राइट कैंपस में। ये दो तथ्य जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है संबंधित किससे? तो चुनाव से संबंधित। चुनाव में महिलाओं का मतदान से प्रतिशत से। तो 2019 में जो है भारत में सबसे ज्यादा मतदान जो है महिलाओं ने किया है। करीब 66.2% जो है महिलाओं ने मतदान किया है, वहीं पर 66% जो है वो किया हुआ है पुरुषों ने। इस तरह आप देखेंगे तो महिलाओं की जो है वोट प्रतिशत वो भारत में बढ़ गई है। इसीलिए जो है क्या हुआ है कि राजनीतिक दल द्वारा जो है वो महिलाओं को रिझाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है योजनाओं और गारंटियां दे रही है। जैसे आप देखेंगे भाजपा द्वारा ड्रोन दीदी, शक्ति वंदन, ये, और वहीं पर जो है कांग्रेस द्वारा जो है नारी न्याय गारंटी, ये जो है दिया जाएगा, ये घोषणा किया गया है। और कहा गया है कि महिलाओं को जो है 50% हिस्सेदारी नौकरियों में दी जाएगी। तो मुख्य तथ्य आपको यहाँ याद रखना है कि महिलाओं का प्रतिशत जो है वोटिंग में सबसे ज्यादा कब रहा है? तो 2019 में रहा है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये लैंगिक असमानता से संबंधित है, जिसको कि यूएन ने जारी किया है। और इसके अनुसार जो है भारत की स्थिति में जो है सुधार हुई है और 14 पायदान जो है ऊंचा बढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये बता दें भारत जो 193 देशों में 108वें स्थान पर आ गया है लैंगिक समानता में। वहीं जब देखेंगे 2021 में तो 191 देशों में जो है 122वां स्थान है। इस तरह हम देखेंगे कि लैंगिक असमानता में जो है भारत में बहुत ही सुधार हुआ है। वहीं पर आपको पूर्व में भी बता चुके हैं कि 134वां स्थान जो है मानव विकास सूचकांक में भारत का हो गया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो किस सेक्टर ने कितना दिया है? तो सबसे ज्यादा सेक्टर जो है फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विस द्वारा जो है दिया गया है। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। उसमें भी एक तमिलनाडु बेस्ड लॉटरी फर्म और हैदराबाद बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये कंपनी जो दी है ज्यादा डोनेट की है। तो बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा जो है सेक्टर ने ज्यादा डोनेट किया है। ये आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये इंग्लिश में है, जिसको कि यूएन द्वारा यूएनडीपी याद रखेंगे। यूएनडीपी जो है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है। और इसमें जो है भारत जो है इस बार उसकी सुधार हुआ है
134वें स्थान पर है। तो आज का करंट अफेयर्स जो है बस इतना ही था। हमारे इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थोड़ा सा एक और तथ्य एक दो बता दें कि यहाँ एशिया में जो है आप देखेंगे बांग्लादेश 129वां स्थान पर, भूटान 125वां स्थान पर, श्रीलंका 78वां स्थान पर, चाइना जो है 75वां स्थान पर, ये है भारत का नेवर SDI में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।